व्हाट्सअप फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मेरे को 2 दिन से बनाना था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली आई एम हेयर, बहुत टाइम बाद रात में विथ माई सेल्फ। और 3 पेपर भी हैं मेरे पास, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे व्हाट दे मीन। फॉर द स्टार्टर्स, ये वीडियो आपके लिए नॉनसेंस हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप थोड़े ओपन माइंडेड हो, ऑन दी अदर हैंड, आप समझने की कोशिश करो कि कई बार नॉनसेंस ही होता है जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है। बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे घर वाले, हमारे स्कूल वाले, हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी हमको ये सिखाती है कि क्या सोचना वैलिड है और क्या सोचना इनवैलिड है। और उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि क्या सेंस बनाता है और क्या नॉनसेंस है। तो कई बार नॉनसेंस बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि नॉनसेंस हमको लगता वो चीज़ है जो हमारे कन्वेंशनल मेथड ऑफ थिंकिंग से अलग होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम यूज टू नहीं है सोचने के, लेकिन वो सेंस बनाती है, लेकिन हम फमिलियर नहीं है उस चीज़ से, तो वो भी हमको नॉनसेंस लगता है। आगे बढ़ते हुए एक बात पे अपन दोनों का अग्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओम कोई लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ओम एक सिंबल है। क्योंकि सिंबल हमेशा लैंग्वेजेस से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। लैंग्वेजेस विथ टाइम आती है, चले जाती है, बदलते रहती है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लैंग्वेजेस मल्टीपल हैं, लेकिन सिंबल्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। उनका इम्पैक्ट भी काफ़ी प्रोफाउंड है। जैसे कि यूटर्न का सिंबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग का, ट्रेस पासिंग का, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हैं। लेकिन लैंग्वेजेस में ये शब्द जो हैं वो हर जगह अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। अब टू स्टार्ट विथ, ओम एक 4 डायमेंशनल सिंबल है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कैसे। ये जो ओम अपन देख रहे हैं, ये 4 आर्क्स ऑफ रियलिटी है। आधा सी, आधा सी, आधा सी और आधा सी। तो 2 चीज़ें हो सकता है इसका मतलब। दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन। तो इधर पे बायस भी है और अजम्पशन भी है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें। दिस कैन बी ट्रू, दिस मे नॉट बी, हु नोस। तो 4 आर्क्स हैं, 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरया। ये हमारे सनातन या हिंदू स्क्रिप्चर से निकाला गया एक कॉन्सेप्ट है। जागृत माने अपन कॉन्शियस है, स्वप्ना माने अपन स्लीप में है, सुषुप्ति माने अपन डीप स्लीप में है जहाँ पे हम अनकॉन्शियस हैं, और तुरया मतलब जो इन तीनों से अलग है, अपन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। इट इज़ काइंड ऑफ कि अपन एनलाइटन हो गए हैं। ये 4 डायमेंशंस ऑफ रियलिटी भी हो सकता है, क्योंकि एनलाइटन होने के लिए हमको तीनों डायमेंशन से ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि है लेंथ, टाइम एंड स्पेस। आप जब इन तीनों को बीट कर दोगे, लेंथ, टाइम एंड स्पेस, तभी आप एनलाइटन हो सकते हो, या तभी आप 4th डायमेंशन जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता, जिसको हायर रियलिटी बोलते हैं। दिस इज़ एन हाफ बेक्ड आइडिया। अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ओम हमको यही बता रहा होता कि ये 4 डायमेंशंस ऑफ रियलिटी हैं, या फिर 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो इंसान एक्सपीरियंस करता है, तो ये अलग अलग क्यों नहीं है, ये सेम कैसे हैं, ये हाफ सर्कल्स ही क्यों हैं? क्योंकि हर एक साइकिल जो है कॉन्शियसनेस का, वो दूसरे साइकिल के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा इंट्रिकेट वेब है इन चारों कॉन्शियसनेस के बीच में कि इंटरकनेक्टेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं, और इनकम्प्लीट भी हैं एक दूसरे के बिना। दैट्स वाई इधर से ये लेग चालू हुआ, 1, 2, 3 और 4।
ये जो डॉट है दिस इज़ नथिंगनेस. नथिंगनेस इज़ लव. लव में ही वो पावर है कि हमको वो नथिंग कर सके, क्योंकि लव में ही पावर है, लव में ही वो पावर है कि वो हमारे ईगो को ज़ीरो कर दे. और जब तक ईगो है जब तक हम नथिंग नहीं है. जहाँ ईगो ख़त्म वहाँ हम नथिंग की ओर बढ़ना चालू हो जाते हैं. तो ये जो डॉट है दिस इज़ नथिंगनेस. और उसका पाथ भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ये 4 कॉन्शियसनेस से गुज़र के हमको यहाँ तक जाना है. नहीं तो ये डॉट कहीं पे भी हो सकता था. और अब यही 4 आर्क आप देखो. इस गोले में 2 आर्क है, इस गोले में 2 आर्क हैं. ये गोला मैस्कुलिन पोर्ट्रे करता है, ये गोला फेमिनिन डिपिक्ट करता है, शिव शक्ति. लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. यहाँ पे शिव शक्ति में ना बीच में नथिंगनेस है जो शिव शक्ति को जोड़ के रखी है, जो कि ओम के ऊपर होता है. जैसे कि अब अगर अपन ओम ड्रॉ करें, ये एक लेग हुआ कॉन्शियसनेस का और ये दूसरा लेग है कॉन्शियसनेस का, और यहाँ पे नथिंगनेस है. तो एक्चुअली ये नथिंगनेस है बीच में जो शिव और शक्ति को जोड़ के रखती है. नथिंगनेस इज लव. नथिंगनेस क्रिएशन का सेंटर है. सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन इज नथिंग. समझने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि अर्थ नहीं, यूनिवर्स कैसे आया. बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि बिग बैंग थ्योरी और साथ में हबल लॉ भी समझने की कोशिश करते हैं कि हबल लॉ ये बोलता है कि कॉन्स्टेंटली हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है डार्क मैटर में, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है. और अगर कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक टाइम होगा जब हमारा यूनिवर्स एक एटम होगा या उससे भी छोटा होगा. एटम या उससे छोटा इज नथिंग. तो सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन इज एक्चुअली नथिंग. नथिंगनेस ही है जहाँ से सब कुछ क्रिएट हो रहा है. नथिंगनेस में इन्फिनाइट पोटेंशियल है. नथिंगनेस में अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल है, क्योंकि अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल ही ऐसी एक चीज़ है जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो कब तक मैनिफेस्ट हो, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कितना मैनिफेस्ट हो. ओम मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है. इट इज़ मच बिगर देन जस्ट अ सिंबल. सिंबल तो है ही, लेकिन एक्चुअली सिंबल्स ना यार डिकोड नहीं कर पा रहे हैं हम. हर एक सिंबल का कोई बहुत खतरनाक मीनिंग है. खतरनाक नहीं, बहुत सिंपल मीनिंग है. खतरनाक तरीके से बनाया है पुराने लोगों ने. कुछ तो बताना चाहता है ओम, कोई तो सीक्रेट है ओम में. मेरी बात नॉनसेंस भी लग रही होगी आपको. इट डजंट मैटर. इट रियली डजंट. कुछ पॉइंट्स है जो अपन कोरिलेट करें तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी. अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने ये फिगर आउट किया कि जो यूनिवर्स का कॉस्मिक साउंड है वो ऐसा है. और इसको अपन ने ओम से रिलेट किया. तो ऐसा भी बोलते हैं कि यूनिवर्स का साउंड, एक कॉस्मिक साउंड ओम है. जहाँ तक बात आती है इसकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन नथिंगनेस, सोर्स ऑफ क्रिएशन इज नथिंग एंड नथिंग इज ओम. क्योंकि ओम में वो ताकत है कि वो अपने को नथिंग कर दे. क्योंकि ओम 4 कॉन्शियसनेस का स्टेज भी सिखा रहा है और वो स्टेज के बाद वो हमको नथिंग तक भी ले जाने की ताकत रखता है. दिस इज़ माई थीसिस. आई कुड बी
खतरनाक तरीके से रॉन्ग. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. बाकी और कुछ आइडिया आएगा अगर मेरे को तो देखेंगे फिर. आई विल ऐड ऑन, आई विल मेक दिस मोर रिफाइंड. देखते हैं, लेट्स सी.